सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। साथियों, आज हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था जॉब सुरक्षा को लेकर। बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी बात नहीं है साथियों, जॉब सुरक्षा जो कच्चे कर्मचारियों को मिली है, जिसको फ़ायदा हुआ है, यानी जिसको जॉब सुरक्षा मिली है, उसी को पता है कितना फ़ायदा है। ये जो कमेंट करते हैं, ये वो साथी हैं जिनका इस समय जॉब सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जॉब सुरक्षा सैलरी के बारे में। यानी जब 8वां वेतन आयोग लगेगा, उसके बाद आपकी सैलरी में कितना इज़ाफ़ा होने वाला है। क्योंकि साथियों, अब फ़िलहाल जो मैटर चला हुआ वो है डीए का। यानी आप सभी को पता है जो डीए है फ़िलहाल 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया है, जो कि 2% है। और बार-बार जो साथी कह रहे हैं कि 55% होना चाहिए। तो साथियों, जॉब सुरक्षा सैलरी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो 8वें वेतन आयोग में किस प्रकार से रहने वाला है। क्योंकि आप सभी को बता दें कि जब भी कोई वेतन आयोग लगाया जाता है सरकार की तरफ से, तो उसमें पूरा डी है जो 0 कर दिया जाता है और सभी पदों की जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ा दी जाती है। तो आप सभी को पता है आपके जॉब सुरक्षा एक्ट में बेसिक सैलरी आपको मिलनी है और साथ में उस पर डीए, यानी डीए सबका 0 हो जाएगा और आपका फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो पूरा स्ट्रक्चर आपको बताने वाला साथियों, कितनी-कितनी सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि उसके बाद तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी साथियों। 8वां वेतन आयोग की एक अनुमानित सी जानकारी आपको देंगे साथियों, 100% तो सही नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे कर्मचारी जो जॉब सुरक्षा में आएँगे, उनको कितना फ़ायदा होगा। जो साथी अब उनको बहकाया जा रहा है, बहुत सारी बातें उनको माइंड करवाई जा रही है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। फ़ायदा 100% है और भविष्य में तो इतना फ़ायदा है कि यदि ये वीडियो आप अच्छे से देख पाएँगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी सैलरी में कितना इज़ाफ़ा होगा। और उसके बाद से जो आपका डीए का 55% 2% का मैटर है वो ख़त्म होने वाला है। वो भी जानकारी आपको इसी में साथ के साथ बता दूँगा। तो आप भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे से आप देखें, समझें और जो साथी जॉब सुरक्षा में कवर किए जाएँगे, उनका पूरा बेनिफिट क्या होने वाला है, वो पूरी संतुष्टि आपको करवाएँगे साथियों। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से हमने बनाया है, उसको आप ज़रूर जॉइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्योंकि साथियों, जो ये जानकारी हम लेके आते हैं, ये हमारे ग्रुप से ही हमारे साथी शेयर कर देते हैं। क्योंकि लगभग 1600 के आसपास साथी जुड़ चुके हैं, जो लगातार कोई भी जो सुरक्षा संबंधी बड़ी-बड़ी अपडेट आती है, वो तुरंत हमारे पास भेज देते हैं या कोई लेटर आता है, तो पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी, तो वो जॉइन कर लें। चलिए आपको दिखाते हैं 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी में कितना इज़ाफ़ा होने वाला है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें 1390 कर्मचारी ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर एक-एक करके आप चेक करें साथियों, जॉब सुरक्षा संबंधी सभी प्रकार की अपडेट देखने को मिलती है। कच्चे कर्मचारियों संबंधित कोई नया लेटर आता है तो ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे साथी भी डाल देते हैं। तो तुरंत प्रभाव से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक तालिका तैयार की है, टेबल तैयार की है जिसमें लेवल 1 है। एक साइड में लेवल दिए हुए हैं, उसके बाद जो 7वां पे कमीशन है उसकी बेसिक सैलरी है और उसके बाद 8वां वेतन आयोग के बाद आपकी मिनिमम बेसिक पे क्या हो जाएगी। यानी आप सभी को पता है प्रत्येक पोस्ट की एक बेसिक होती है साथियों, जैसे क्लर्क की लगा लीजिए 21,700 है या 19,900 किसी पोस्ट की है, 25,400 किसी पोस्ट की है या 35,400 किसी पोस्ट की, इस प्रकार से। तो हम अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे साथियों। फिलहाल जो 7वां वेतन आयोग आपका लगा हुआ उसके अनुसार बेसिक पे है, तो 8वां वेतन आयोग के बाद कितना फ़ायदा होगा? और ये सीधा-सीधा फ़ायदा होगा जॉब सुरक्षा वाले कर्मचारियों को। जो साथी अब भरम फैला रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिला, तो आप यहाँ से समझने की कोशिश करना साथियों, एक-एक करके पॉइंट टू पॉइंट कि आपको कितना एकदम से फ़ायदा होगा जैसे ये 8वां वेतन आयोग लगेगा। तो एक-एक करके देख लीजिए साथियों, यहाँ पर आप देख लीजिए लेवल 1 में, यानी लेवल 1 में जो अब फिलहाल बेसिक सैलरी है, वो 18,000 बेसिक है। तो ये फ़ायदा साथियों फिलमेंट फैक्टर के हिसाब से 1.85 के अनुसार हम बता रहे हैं। ये एक अनुमानित है साथियों, कहीं न कहीं आप ये ना सोच लो कि पहले ही बता रहे हैं, ये अनुमानित है हमारे अनुसार या जो तालिका तैयार हुई उसके अनुसार एक अनुमानित सी सैलरी है साथियों। क्या पता इससे ज़्यादा भी हो जाए, इससे कम भी रह जाए। लेकिन हमने जो तैयारी की है साथियों उसके हिसाब से ये बिल्कुल फिट है।
मान लीजिए अब आपके 18,000 बेसिक है, तो 8वें वेतन आयोग में 33,000 आपकी बेसिक हो जाएगी। और यहाँ पर आप सभी को पहले ही जानकारी दे दूँ, डीए 0 से शुरू होता है सभी कर्मचारियों का। उसके बाद लेवल 2 में साथियों मान लीजिए अब आपकी बेसिक पे 19,900 है, तो 36,815 आपकी बेसिक मानी जाएगी। उसके बाद लेवल 3 है साथियों, मान लीजिए आप कलर का 21,700 बेसिक है आपकी, तो 40,145 रुपये आपकी बेसिक होने वाली है साथियों। उसके बाद लेवल 4 25,500 वाले कर्मचारियों का जो बेसिक है वो हो जाएगा 47,175 रुपये। उसके बाद साथियों लेवल 5, ये साथियों अलग अलग कर्मचारियों के लेवल होते हैं, ये आप अपने अपने लेवल देख लेना। लेवल 5 में 29,200 बेसिक है, तो 54,200 आप 20 रुपये आपकी बेसिक हो जाएगी। उसके बाद लेवल 6 35,400 वाले कर्मचारियों का जो बेसिक है वो हो जाएगा 65,490 रुपये। और लेवल 7 साथियों 44,900 जो टेक्निकल अपग्रेड मिल रहा है एमपीएसडब्ल्यू या जेपीटी टीचर्स को, उन सभी की अब जो टीजीटी टीचर को तो जो 44,900 बेसिक है, तो आपकी 83,065 रुपये हो जाएगी। लेवल 8 के कर्मचारी है आप 47,600 आपकी बेसिक है फिलहाल। और 8वें वेतन आयोग में 88,060 रुपये आपकी बेसिक होने वाली है। उसके बाद लेवल 9 पर आए साथियों 53,100 रुपये है फिलहाल। और आपकी बेसिक है जो साथियों 98,235 रुपये हो जाएगी। लेवल 10 56,100 रुपये फिलहाल। उसके बाद 1,03,785 रुपये आपकी बेसिक हो जाएगी। लेवल 11 67,700 जिन कर्मचारियों की बेसिक है, तो 1,25,245 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। उसके बाद लेवल 12 साथियों 78,800 1,45,780 ये मैंने बता दिया साथियों। उसके बाद 1,18,000 और 500 आपकी बेसिक है, तो ये 2,19,225 रुपये आपकी बेसिक हो जाएगी। उसके बाद 1,31,100 रुपये है, तो 2,42,535 रुपये आपकी बेसिक है, तो हो जाएगी। 14 लेवल 14 1,44,200 रुपये है, तो 2,66,770 रुपये होगी। लेवल 15 1,82,200 रुपये है, तो जो आपकी बेसिक सैलरी है वो हो जाएगी 3,37,070 रुपये। तो साथियों यहीं तक आपके लेवल है जो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद बी ए ग्रेड के कर्मचारी आ जाते हैं। तो अब फिलहाल जो बेसिक सी जानकारी आपको दी है साथियों, उस अनुसार आपको पूरा फायदा है साथियों 8वें वेतन आयोग में मिलेगा कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो डबल के आसपास पहुंच जाएगी। और उसके बाद आपका फायदा ही फायदा साथियों। जो साथी बार बार आपको भ्रमित कर रहे हैं कि जॉब सुरक्षा में ना आए, ये वही साथी है जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन हुआ था, तो वो ये कह रहे थे कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इसमें न जाएं। और जिन साथियों ने केस किया वो आज तक भी भुगत रहे हैं कि वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब आने के लिए लेटर लिखते हैं बार बार, जी हमको भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ले लीजिए हम, क्योंकि अलग से पॉलिसी बनती है साथियों। आपकी अलग से पॉलिसी होगी, आपको पूरे बेनिफिट मिलेंगे। 8वें वेतन आयोग में साथियों ये कुछ बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेके आया था। इसके बारे में यदि कोई आपको जानकारी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर तरीके से पूरी जानकारी दी जाएगी। और लगातार हम लाइव प्रोग्राम साथियों आज शाम को लाइव आने वाले हैं लगभग 8 बजे के आसपास। तो आप सभी साथी जुड़े और आपकी कोई भी समस्या है वो आप कमेंट करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे साथियों। तो फिलहाल जॉब सुरक्षा पर अलग-अलग वीडियो लेके आ रहे हैं साथियों, कहीं न कहीं आपको कोई भ्रमित ना करे। तो आप जॉब सुरक्षा ले रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से जॉब सुरक्षा प्राप्त कर लें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।